इंसानियत की परवाह ना आलमी बरादरी का खौफ, इसराइल जंगी जुनून में हवास खो बैठा, सफाकियत और इंसानियत दुश्मनी की इंतहा। गजा के अस्पताल पर बमबारी, मासूम बच्चों और मरीजों समेत 800 फ़लस्तीनी शहीद। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर, चीखो पुकार से दिल दहल गए। सेहूनी फोर्सेस की नसीरात में पनाह गुज़ीनों को खाना फराहम करने वाली बेकरी पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में भी पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसाए, 39 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 3800 से तजावुज़ कर गईं, 11,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा अस्पताल पर हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल हुए, फलस्तीनियों ने अमरीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। मलबे से अमरीकी साख्ता MK-84 बम के टुकड़े मिले। नेतन्याहू की सोशल मीडिया टीम ने अस्पताल पर हमले की तरह सबसे पहले दी। शहादतें बढ़ी तो ट्वीट डिलीट कर दी। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद पर डालने की कोशिश। इसराइल का इंसानियत पर हमला, अमरीका का मुजम्मत से ग्रेज। जो बाइडन की इसराइली बमबारी को बम धमाका करार देने की कोशिश, कहा नेशनल सिक्योरिटी को असल सूरत हाल से आगाह करने का कहा है। अमरीकी सदर आज तलबीब पहुंच जाएंगे, सेहूनी क़यादत से इजहार यकजहती करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार। अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी बिरादरी ने हत्ते शहरियों पर बमबारी रुकवाए। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का मुतालबा। सऊदी अरब ने अस्पताल पर हमला घिनौना जुर्म करार दे दिया। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत। अस्पताल पर बमबारी इंसानियत पर हमला करार। UAE और रूस की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की अपील। अस्पताल पर हमला, मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का शदीद एहतजाज, सदारती महल में घुसने की कोशिश। उर्दन में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली सिफारत खाने पर धावा, बाहर के हिस्से को आग लगा दी। बैरूत में हज़ारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसलेट को आग लगा दी। त्यूनिस में शहरियों का अमरीकी और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। तेहरान के फ़लस्तीनी स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का एहतजाज, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल करार दे दिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बोले, जंग में अस्पतालों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, हमले का दिफा नहीं किया जा सकता। आलमी बिरादरी इसराइली कार्रवाइयां रोकने के लिए फौरी हरकत में आए। शहबाज शरीफ ने फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी खामोशी कातिल रियासत की हौसला अफजाई के मुतरादिफ करार दे दी। आलमी बिरादरी और सलामती काउंसिल से आलमी कवानीन पर अमल करवाने का मुतालबा। अस्पताल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी रंजीदा, कहा अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ ने अस्पताल पर हमला नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। इसराइल पर अस्पतालों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर, कहा निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने पर ज़िम्मेदारान को हिसाब देना चाहिए। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत और निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। OIC की हंगामी बैठक आज होगी। गजा की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आइंदा के हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की 10वीं सालगिरह की तकरीब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले, तिजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। CPEC से ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ हासिल हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। चेयरमैन PTI का साइफर वापस ना करने का एतराफ़। FIA चलान, आजम खान, सुहेल महमूद और असद मजीद के बयानात की नकल समा को मौसूल। कवायद के तहत दस्तावेज की दफ्तर खारजा वापसी जरूरी थी। फॉरेन ऑफिस के 3 अफसरान की खत वापस ना मिलने की शहादत। मुल्जिमान ने मुल्क की सलामती दाव पर लगाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा मुल्जिम हैं। चलान का मतलब बतौर सेक्रेटरी खारजा साइफर डी क्लासिफाइड करने की शदीद मुखालफत की।
सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून ने भी हिमायत न की। शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से काबीना डी नोटिफाई करने की मंजूरी न दे सकी। इख्तिदार के आखिरी रोज काबीना का इजलास दोबारा बुलाकर महदूद मंजूरी ली गई। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का FIA को बयान। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बोले, साबिक वजीर आजम ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली। अगले रोज मुतालबा किया तो कहा गुम हो गई। हैरत उस वक्त हुई जब वही कॉपी 27 मार्च को जलसे में लहराई गई। PTI चेयरमैन ने साइफर के मामले में कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सिफारतकार और मुस्तकबिल की सिफारतकारी की साख भी मुतासिर हुई। असद मजीद का बयान भी समा को मौसूल। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक वो 7 मार्च 2022 से आज तक साबिक वजीर आजम या उनके मुआविन खुसूसी से नहीं मिले। सानह कारसाज को 16 बरस बीत गए। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर शराय फैसल पर कारसाज के करीब 2 धमाके हुए। 177 कारकुनान जाँ बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए। बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में आज तक कोई पेशरफ न हो सकी। शनाख्त न होने वाले शुहदा को गढ़ी खुदा बख्श में दफनाया गया। वाक़े में जख्मी होने वाले जाले खूनी मंजर न भूले। हौलनाक वाक़े की यादें आज भी ताज़ा। यादगार शहदा पर PP रहनुमाओं की हाजिरी शम्मे रोशन की। आज बिलावल हाउस में ताज़ियती रेफरेंस होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहदाए कारसाज को खराजी अकीदत। साबिक सदर बोले, 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के शहदा की जिद्दोजहद का समर है, कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आमरियत और दहशतगर्दी का गठजोड़ तहजीब और इंसानियत का दुश्मन है। कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का अज़्म रखती है। CTD का एक्शन। लाहौर के सरहदी गांव से कालादम दाइश के 2 अहम कमांडर्स गिरफ्तार। शनाख्त अमीनुल्लाह और वक़ार अहमद के नाम से हुई है। हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दीगर शहरों से भी 7 दहशतगर्द पकड़ लिए। MD कैच में नकल करने वाले तलबा पर पाबंदी आए। 219 तलबा 2 साल तक MD कैच का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एलामिया जारी कर दिया। PCB की नाअहली शायकीन के वीज़ों के मसाइल हल ना करा सकी। ज़का अशरफ खुद फैमिली के साथ मैच देखने भारत पहुंच गए। बाज़ पसंदीदा सहाफ़ियों को भी इजाज़त मिल गई। शायकीन और दीगर सहाफ़ी ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। ज़का अशरफ भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन से दूर दूर रहे। हाई कमिश्नर के अलावा किसी सिफारतकार को भी मैच देखने की इजाज़त ना मिली। शायकीन फट पड़े। चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनको जो है प्रोटेस्ट करते इस चीज़ पे। ये क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया का जो रवैया है कम से कम जो वीज़ों के हवाले से है, उनको क्रिकेट स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाना चाहिए। मिशन वर्ल्ड कप बेंगलोर में ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन। 12 खिलाड़ियों की शिरकत। बीमारी के बायस अब्दुल्ला शफीक, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने आराम किया। पाकिस्तान अपना चौथा मैच जुम्मे को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। और क्रिकेट की आलमी जंग में दूसरा अपसेट। डच टीम ने प्रोटियस को 38 रन से शिकस्त दे दी। 245 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 207 रन पर ढेर। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। अफगानिस्तान इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त दे चुका है।